होगा, यही है ना। हाँ, किसी से सही समय पता नहीं चल रही थी। गार्डन एंड म्यूज़ियम टाइमिंग मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 8, सुबह के 8 बजे से रात के 8 बजे तक खुली रहती है, पर किसी को सही ढंग से पता ही नहीं। सब कह रहे हैं कि इस अवसर के हिसाब से खुला रहेगा। ये रही इसकी टिकट काउंटर। तलाव फोर्ट किला, चलो उस तरफ। सामने क्या दिखा, एक हाथी, उसके बगल में 2 पैर। सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जी, मैं आई हूँ अपने चैनल, मेरा एक छोटा सा चैनल है श्री पैशन, देखिए उस तो मुझे घूमना पहले से ही पसंद है। और इस बार होली के त्योहार पे नांदेड़ में मैं आई हूँ। सचखंड मैंने देखा हुआ है, सज धज के रखा हुआ है पूरा, मैंने कल निकाला उसका। तो म्यूजियम के बारे में मुझे पता चला, ठीक है, लिस्ट में है कि म्यूजियम बना हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ बताइए, कब बना है, ठीक है। हाँ जी, ये म्यूजियम जो बना अपना, जब अपने गुरता गद्दी बनाई, गुरु ग्रंथ साहब जी को लिख के 300 साल हो गए थे। 300 साल की खुशी में यहाँ नांदेड़ हजूर साहब में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया गया। एक जागृति यात्रा बोल के निकाली गई, जो सारे इंडिया में घूमी, वो सारे इंडिया में। तो हमारा एक ही मकसद था कि सभी जाति के लोगों को ये बताना कि हर धर्म एक है, कोई मतभेद नहीं है, कोई मुस्लिम अलग नहीं है, कोई हिंदू अलग नहीं, कोई सिख अलग नहीं। तो वो मकसद हमने जब 2008 में ध्यान में रखा, जब 300 साल अपने गुरु ग्रंथ साहब को हो गए थे लिख के समझो। अच्छा। तो उस खुशी में हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा म्यूजियम बनाया जाए जिसमें सब धर्म के बारे में जानकारी दी जाए। जी। तो आप अभी देखेंगे इसके अंदर, इसमें हिंदू भी आपको मिलेंगे, मुस्लिम की भी आपको फोटोज मिलेंगे। अच्छा। और भी कई जात के फोटोज है, वो भी आपको उसमें सारे मिल जाएंगे। जितनों ने भी गुरु ग्रंथ साहब बानी में अपना योगदान दिया है, चाहे नामदेव जी हो, शेख फकीर जी हो, फरीद जी हो, और भी बहुत से ऐसे आप देखेंगे सारा म्यूजियम, तो आपको पता चलेगा। खाली एकता का प्रतीक है म्यूजियम। बिल्कुल। हमारा एक ही मकसद है, ये म्यूजियम के जरिए सारे इंडिया में एक मैसेज जाए कि भाईचारा रखे, कोई जातिवाद न करे। और हमारे जो हमारे गुरुओं ने शहीदी दी, किस लिए दी, आप इसमें पूरा म्यूजियम में आपको दिख जाएगा। क्यों शहीद हुए हमारे लोग, किसके लिए शहीद हुए, हमने हिंदुओं के लिए अपना वंश कुर्बान कर दिया। तो वो मेन मकसद यही था हमारा, जो हमने खोले 2008 में। तो आप एक बार देख लीजिए, इसमें आप बोलेंगे हर धर्म की इसमें आपको फोटो मिलेंगी, जहां जहां गुरु ग्रंथ साहब में उल्लेख हुआ है। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब किसी एक ने नहीं लिखा, सारों की बानी है उसमें जी। कई भक्तों की बानी है, वो हर जात से थे वो। और अपने वर्ल्ड में एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सारे धर्म की बानी लिखी हुई। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सब अपने अपने इतना ही लिखा हुआ है अपने। उसमें एक ऐसा है, हर धर्म से कुछ ना कुछ लिया महाराज ने, जब गुरु ग्रंथ साहब अपना कंप्लीट हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप में, सिखों में से, ठीक है, आप लोगों में एक ऐसा यूनिटी, इतना हेल्प आप लोग करते हैं, ठीक है। मैं एक सोलो ट्रैवलर भी हूँ, ठीक है। तो मुझे कई जगहों में, ठीक है, आप जैसे किसी न किसी इंसान से इतनी मदद मिली है कि वाहेगुरु, मुझे लग रहा है कि उन्होंने खुद ही भेजा है बंदे को मुझे मदद करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को तो लगता है सिख कौम के लिए महाराज का आशीर्वाद है अपने लिए कि अपन सेवा पे हरदम हाजिर रहते हैं, चाहे लंगर रहो और कोई भी रहो, कोई भी मदद रहो। मेरे घर के सामने है, मेरे जान पहचान में, ठीक है, बहुत जन है,
ठीक है, तो कभी पता ही नहीं चलता कि हम लोग अलग हैं। नहीं, सिखों को कुदरत ने एक ऐसा ब्लड दिया कि अपन किसी के भी लिए योगदान दे देते हैं। हम सोचते नहीं भाई ये धर्म का, ये धर्म का। भाई आज इसको मदद है, इसको मदद कीजिए। अपना मकसद एक ही है। कभी लंगर हमारा 24 घंटे चलता है हजूर साहब में। हमारी जो प्रबंधक कमेटी है 24 घंटे लंगर चलाती है। उसमें हर जात का आदमी आता है, उसमें कोई चार्जेस नहीं है, सब फ्री में है। 2-3 चाय 24 घंटे चाय भी फ्री कर दी है अभी। अच्छा। रूम्स के भी कुछ रूम्स फ्री भी देते हैं हम, जो जैसी संगत है उस तरह के। अगर एसी रूम है तो भी चार्जेस बहुत मिनिमम चार्जेस रखे हुए हैं। कई रूम यात्रियों को हम फ्री भी देते हैं, जो गरीब यात्रु आते हैं उनको फ्री भी देते हैं गुरुघर से। तो प्रबंधक कमेटी जो हमारी गुरुद्वारा बोर्ड की है बहुत अच्छा चला रही है। यहाँ का मैनेजमेंट लगभग हमारे पास 1500 रूम्स है। होली के टाइम थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन खाली टाइम हमें एडजस्टमेंट हो जाता है। नहीं, मेरा इस बार भी मन था, मैंने मेल भी किया था, लेकिन होली में इतना होता है रश, मुझे पता ही नहीं था। और ये मान लीजिए, मैं अगर मेरी बात आपको बोलूं, मेरा ये स्पिरिचुअल टूर ही है, ठीक है। तो मैं घूम के जा रही थी पार्ली भाजीनाथ से, ठीक है, औंधा पार्ली भाजीनाथ, ये सब होके मेरे जाने का बात था। तो किसी ने, मैंने जैसे बात किया तो किसी ने मुझे बोला तुम वहां पे जा रही हो तो और थोड़ा आगे नहीं जाओगी, नंदेद होके आना। मैंने बोला अच्छा। बोला हाँ तुम चली जाओ, सामने है। तो भी देखिए, मैं जिसको भी मानती हूँ, ठीक है, वो वाहेगुरु सब तो बराबर है, ठीक है। नानक जी के बारे में हम लोगों ने अपने स्कूल लाइफ से पढ़ा हुआ है, तो कुछ तो है। नहीं, मेन बात कैसा है, अपने धर्म का ज्यादा प्रचार नहीं हुआ। नांदेड़ इतना प्रसिद्ध स्थान है, ये गुरु गोविंद सिंह महाराज का अंतिम स्थान है। हाँ। जैसा पटना साहब जन्म स्थान है, तो ये अंतिम स्थान है। तो अपने सिखों के लिए तखत है, जो अपन 5 तखत बोलते हैं, इसमें से एक तखत है। लेकिन इसका प्रचार ज्यादा नहीं हुआ, मीडिया में ज्यादा प्रचार नहीं हुआ हजूर साहब। तो हमने जो 2008 में जो यात्रा काटी थी, इसीलिए काटी थी, सारे इंडिया में घूमी हो। आपको शायद नहीं मालूम होगा, हम 8 महीने घुमाए हमने, 8 महीने वो यात्रा घुमाए। हमारा मकसद यही था कि एक बार हजूर साहब आओ, आप देखो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह महाराज का अंतिम स्थान है। यहाँ पे महाराज ने हमको आदेश दिया था, सभी सिखों को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। महाराज ने ये आदेश दिया कि जो गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है उसे मानना, और गुरु भी उसे मानना। कोई भी जीवित आदमी को गुरु नहीं मानना। अच्छा। महाराज ने यह उपदेश दिया था हजूर साहब नांदेड़ में। उन्होंने जब उनका अंतिम वक्त आ गया था तो उन्होंने सब सिखों को बुलाया और सबको कह दिया, आज्ञा भैया काल की तभी चलायो पंथ, सब सिखों को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। मेरे बाद कोई जीवित आदमी को गुरु नहीं मानना, आपने गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु मानो। बिल्कुल, इसीलिए आज भी मैं गई थी, ठीक है, जहाँ जहाँ देख के आई हूँ ना, वहीं पे भी तो गुरु ग्रंथ साहिब की ही पार्टी हो रही है। हमारे पास वही है, बस जीवित व्यक्ति को हम गुरु नहीं मानना। महाराज ने क्लियर कहा हुआ है, कोई भी जीवित आदमी को भगवान नहीं मान सकते। गुरु ग्रंथ साहब में उन्होंने बोले मेरी आत्मा है उसमें, महाराज ने बोले आ रहा है, मैं उसमें प्रकट हूँ। बोले आप वहाँ आप आपकी अरदास कीजिए, बरोबर पूरी होंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप अपना नाम बता दीजिए। मैं यहाँ तेजिंदर सिंह कपूर हूँ, इंचार्ज बोल के मैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी म्यूजियम में काम कर रहा हूँ। ये गुरुद्वारा बोर्ड तखत सचखंड श्री हजूर साहिब प्रबंधक कमेटी के तरफ से चलाया जाता। एक नॉमिनल चार्जेस रखे हमने, चुप 20 रुपीज ऑनली। और यहाँ पे हम डेली साहिबजादा पिक्चर भी बताते 2 घंटे की, उसमें अच्छा। उसके कोई चार्जेस नहीं लेते हम। और आगे चल के ये भी फ्री कर देंगे हम। अच्छा। ये भी फ्री कर देंगे, कोई चार्जेस ही नहीं रहेंगे। हमारा प्रचार है, धर्म का अच्छा प्रचार। वो जो बताते हैं पिक्चर जो, वो कब चलती है? वो दिन में 4 बजे तक चलती है। 4 बजे तक? हाँ जी। अच्छा, 2-2 घंटे करके? 2-2 घंटे के, जैसे यात्रु आगे जाते। तो इसके बारे में मुझे ही भी नहीं पता। मैं इतना कुछ ढूंढ के आई हूँ, कहीं पर भी ये बात लिखी हुई नहीं है। हाँ, लिखी हुई नहीं है, लेकिन साहिबजादा मूवी हमने जब से प्रचार करे, जब से अपने मालूम होना सभी को बोल के वो फिल्म भी अच्छी बन गई थी, तो यहाँ डेली हम वो भी बताते। बंदा सिंह बहादुर भी है, वो भी बताते। अच्छा। समझो थोड़ा टूरिस्ट एक 8-10 आ गया तो हम चालू कर देते। अच्छी बात है, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। ये मेरे जान पहचान में बहुत जन है, बहुत अच्छी बात है, बहुत जन है। तो मेरा तो मन है कि दोबारा आऊं, अब वाहेगुरु की मर्जी है। बिल्कुल आएंगे आप दोबारा, एक बार आगे हजूर साहब में वो दोबारा बरोबर आएगा। ठीक है, पता नहीं कब बुलाएंगे, लेकिन आने का मेरा मन जरूर है। ठीक है, मुझे क्योंकि गुरुद्वारा में रहना है। बिल्कुल आओ आप। खाली होली के टाइम क्या थोड़ी आप एडवांस में कह दिए तो भी बुकिंग हो जाएंगी। अगर आप हमें 5 दिन पहले आप फोन करते थे तो वो भी हम आपको रूम बुक कर देते थे। एकदम आप कहेंगे कल हो ना,
तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये नहीं टाइम। नहीं, मैंने मेल किया था, वो ठीक है, तो हो गया, मेल किया था। मेले के टाइम हम नहीं लेते ना, एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, सिर्फ मेले के टाइम, खाली टाइम आप मेल कीजिए, फोन कीजिए, आपका रूम बुक हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, मैं सिर्फ खाली टाइम में होली, दशहरा, दिवाली, बैसाखी, यहाँ पे बहुत संगत रहती है। और इस बार तो 2 साल के बाद ये बार होली को लगी है। कोरोना रहने से ये बार को बहुत संगत आ गई। ठीक है, अच्छी बात है, देखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, मतलब जो भी आए हैं ना, रूम नहीं मिला तो दिक्कत कुछ नहीं है। नहीं नहीं, कोई नहीं, सब खुश है, इधर उधर एडजस्टमेंट है, सब तरफ लंगर अलग अलग चल रहे हैं, एक जगह नहीं है लंगर, कम से कम 10 जगह लंगर स्टॉल अलग अलग चल रहे हैं। ठीक है, और बाकी जो भी कल बैठे हैं, ठीक है, वो आराम से बैठे हैं, सब वहाँ पे सो भी हाँ, सो भी रहे सब कुछ। बेचारे, कैसा भी एडजस्ट कर रहे हो। और प्रबंधक कमेटी भी बहुत एडजस्टमेंट की थी उनके लिए, कई मंगल कार्यालय हमने बुक किए, लॉजिंग बुक कर दी जी। हमारे पास 1500 रूम है, वो भी सारे बुक हो गए। अब इससे ज्यादा अब सेवा हम ये टाइम नहीं दे सकते अब। ठीक है, हाँ नहीं नहीं, बहुत है, बहुत है। ठीक है, थैंक यू फॉर योर इंटरव्यू। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा घूम के सबको दिखाती हूँ। पिक्चर के बारे में तो आपने बता ही दिया है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरे पास मान लीजिए हजारों से ज्यादा है। ठीक है, तो मेरा ये मन है कि उनमें से जो भी है, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे एकता का बात, बस एकता का प्रतीक है सिख धर्म, बस ये आप कह दीजिए, मेरे लिए ये काफी हो। तो आज इतना ही, चलिए सब मिलके देखते हैं। ठीक है, एक बार घूमते हैं, और याद रखिएगा कि ये जो मैं आप लोगों को म्यूजियम दिखा रही हूँ, मैं फोटो में दिखा रही हूँ, सच अपने आंख से आके देखने का एक प्रोग्राम जरूर बनाइए। ठीक है, मुंबई से बस 4 घंटा ही लगता है इधर पहुंचने में, ज्यादा दूरी नहीं है। मुंबई हमेशा हम लोग काम के चक्कर में आते हैं, तो एक बार प्रोग्राम बना लीजिए। वाह जी, खालसा।